और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में डेथ टू अमेरिका एंड इजराइल के नारे लगाते हुए भीड़ ने मार्च निकाला। ईरानी शहर नताज में अली खामनेई की हत्या के विरोध में यहां पर भारी प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, तेहरान में निकला ये मार्च है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान नारे लगे हैं डेथ टू अमेरिका एंड इजराइल। और इसी नारेबाजी के साथ इनके हाथों में झंडे बैनर लिए लोग शहर में निकले। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मोबाइल लॉन्चर से ईरान हमला कर रहा है। यूएस और इजराइल के ठिकानों पर हमला किया गया। यूएस ने यहां पर मोबाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। हमले में मोबाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। और ये बात यूएस और इजराइल की तरफ से कहा गया कि जिन जिन लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सबको हम टारगेट कर रहे हैं, उन सबको हम निशाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब क्षेत्रीय नहीं रही। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब वैश्विक रूप लेता दिख रहा है। खुलकर बयानबाजी में उतरे चीन और रूस ने हालात को और गंभीर बना दिए। सवाल है, क्या ये जंग रुकने वाली है या दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? बीजिंग ने वॉशिंगटन पर परमाणु संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगाया है, तो मॉस्को ने हमलों को मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने वाला कदम बताया है। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक आवाजें उठ रही हैं। क्यूबा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया, जबकि कनाडा ने ईरान को रोकने के लिए जरूरी कदम कहा। फ्रांस और स्पेन ने भी चिंता जताई है। इस जंग का असर अब आम लोगों पर दिख रहा है। तेल की बढ़ती कीमतें, रद्द उड़ानें और वैश्विक बाजार में घबराहट अब निगाहें इस बात पर हैं कि बड़ी ताकतों की एंट्री शांति लाएगी या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी। IRGC की अमेरिका को बड़ी धमकी सामने आई है। टारगेट पर बहरीन में अमेरिकी बेस है, ये कहा गया है, धमकी दी गई है। 10 कमान स्ट्रैटेजिक जगह टारगेट पर हैं। फ्यूल टैंक यूएस कमांडर को निशाना बनाएंगे। ईरान ने कहा बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी नुकसान पहुंचा है। यूएस और इजराइल के हमले से पूरा ईरान दहल रहा है और जितने भी उसके स्ट्रैटेजिक ठिकाने हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और आखिरकार जिसका डर था, क्या वो सच होने वाला? अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जो लड़ाई हो रही है वो मिसाइलों, हथियारों और ड्रोन से लड़ी जा रही थी और वो अब परमाणु वॉर में तब्दील हो गई है, क्योंकि इस जंग के बीच से आज कुछ ऐसी खबर सामने जो कहीं ना कहीं परमाणु जंग की तरफ इशारा कर रही है। इशारा सबसे पहले अमेरिका की जमीन से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान में तबाही मचा रहा है उसी दौरान अमेरिका के नेवादा में भूकंप जैसी हलचल हुई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नेवादा में एक सीक्रेट अमेरिकी सैन्य अड्डे एरिया 52 के पास भूकंप जैसी हलचल हुई है। अखबार की माने तो यहाँ यूएस आर्मी यहाँ परमाणु हथियारों पर रिसर्च कर रही थी। तो क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू कर दी है? क्योंकि यहाँ टाइमिंग सबसे अहम हो जाती है। इधर अमेरिका पर चर्चा हो रही थी कि ईरान के गेराश में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। तो सवाल यहाँ भी ये है कि क्या ईरान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है?